रहने वाले जीव। आज तक हम इन एलियंस को केवल मूवी, स्मार्टफोन सीरीज और न्यूज में पढ़ते आए हैं। किसी ने भी इन्हें रियल लाइफ में नहीं देखा है। जिस तरह हमारे लिए पृथ्वी के अलावा किसी भी ग्रह का जीव एलियन है, ठीक ऐसे ही उनके लिए भी पृथ्वी का हर जीव एलियन ही है। पर लाखों साल के मानव इतिहास में हमने आज तक कोई बाहरी जीव नहीं देखा है, ना ही हमें कभी उनके आने की आहट या कोई सिग्नल मिला है। ठीक ऐसे ही आज तक हमारे द्वारा भेजे गए सिग्नल का रिप्लाई हमें कभी नहीं मिला है। तो ऐसे में हमें लगता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन है और बाकी पूरे ब्रह्मांड में कोई दूसरी सभ्यता या प्राणी रहता ही नहीं है। अब तक के देखे गए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में 200 अरब आकाशगंगाएं हैं और सभी आकाशगंगा यानी गैलेक्सी में कम से कम 10,000 करोड़ तारे हैं। अब अगर आप कैलकुलेट करें तो 200 अरब गैलेक्सीज में इतने तारे हैं कि अगर हर तारा एक रेत के कण के बराबर भी हो जाए तो भी उससे ही कम से कम 1 लाख पृथ्वी जैसे विशाल ग्रह बन जाए। इसी से आप इन तारों की संख्या का अनुमान लगा सकते हो। पर इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि हर तारे के पास 7 या 8 ग्रह मौजूद हैं, फिर भी आज तक हमें एक भी ऐसा ग्रह नहीं मिला है जहां या तो हमने जीवन खोजा हो या फिर उस ग्रह पर रह रही सभ्यता ने हमसे कांटेक्ट किया हो। तो इतना भरा होने के बाद भी ब्रह्मांड इतना खाली क्यों है? क्यों हम आज तक किसी भी एलियन लाइफ से नहीं मिल सके हैं? क्या मानव सभ्यता इस विशाल ब्रह्मांड में हमेशा अकेली ही बनी रहेगी? और क्या एलियंस हमसे इतने ज्यादा एडवांस हैं कि हम उनकी कंप्यूटर सिमुलेशन की एक रचना है, तो इस वजह से वो हमें कभी भी कांटेक्ट नहीं करते हैं? इन सभी बातों को जानने के लिए तैयार हो जाइए साइमित के साथ एक और अद्भुत यात्रा के लिए। तो चलिए अपनी यह यात्रा शुरू करते हैं। पृथ्वी को छोड़कर ये तारे भी एक दूसरे से काफी दूर हैं। जैसे कि अगर हम अपने सूर्य की ही बात करें तो हमारे सूर्य से सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। पर सुनने में ये नजदीक लगता हो, पर ये वास्तव में हमसे 41 खरब किलोमीटर दूर है। यहाँ पर वॉयेजर जैसे यान को भी पहुंचने में 73,000 साल लग जाते हैं। तो वो आप ही बताइए कि जब सबसे नजदीकी तारा 4 लाइट ईयर और कहीं तो 41 खरब किलोमीटर दूर है, तो फिर बाकी तारों का तो कहना ही क्या। अब अगर कोई सिविलाइजेशन टाइप 2 कैटेगरी में आ गई है और वो अपने आसपास के सोलर सिस्टम में विजिट भी कर रही है, तब भी इस बात के काफी कम चांसेस हैं कि ऐसी कोई सिविलाइजेशन हमसे मिल पाए, क्योंकि ये गैलेक्सी सच में बहुत ही बड़ी है। हाईली एडवांस सिविलाइजेशन को भी इस गैलेक्सी को कवर करने में लाखों सालों का वक्त लग जाएगा। तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि इस गैलेक्सी में एलियंस तो हों, लेकिन वे हमसे इतना दूर हैं कि आज तक वे हमें कभी डिस्कवर नहीं कर पाए और ना ही हम उन्हें खोज सके। आइए अब फर्मी पैराडॉक्स की दूसरी एक्सप्लेनेशन जानते हैं, जो सच में आपके आज से 10 करोड़ साल पहले कोई सिग्नल पृथ्वी की ओर भेजा हो और वह हमें आज रिसीव हुआ हो। तो अगर हम उन्हें रिप्लाई भी करेंगे तो हमारे रिप्लाई को भी जाने में 10 करोड़ साल लगेंगे। तो इतने समय में वह सभ्यता ही इस ब्रह्मांड या जिस ग्रह पर जन्मी थी वहां से गायब हो चुकी होगी। तो ऐसे में हम कभी भी इन एलियन से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये सचमुच सोचने के पॉइंट्स थे, वह मैंने आपको बता दिए। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज तक आपने जितने भी कॉस्मिक ऑब्जेक्ट सुने हैं, ये उनसे कहीं ज्यादा अजीब और खतरनाक हैं। पृथ्वी के सभी वैज्ञानिक भी मिलकर इनके रहस्य को सुलझा नहीं सके हैं। तो सीट बेल्ट पहन लीजिए और तैयार हो जाइए मेरे साथ ब्रह्मांड की एक और अनोखी यात्रा पर, जहां आपका दिमाग भी काम करना बंद कर देगा। पृथ्वी से 20,000 लाइट ईयर दूर और मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर से 46,000 लाइट ईयर दूर एक विचित्र तारा है जो सभी के होश उड़ा रहा है। साल 2002 में पहली बार जब इसे हबल द्वारा ऑब्जर्व किया गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि ये तारा अपना मास लाइट की स्पीड से भी तेज स्पेस में छोड़ रहा है। लगातार हर 2 महीने में इसकी इमेजेस ली गईं और पाया गया कि ये तारा जिस स्पीड से लगातार एक्सपेंड हो रहा है, उससे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी फेल हो रही है। कुछ ही महीनों में इसके 3 लाइट ईयर तक फैल जाने से नासा के होश उड़ गए थे। दरअसल लाइट से तेज इस ब्रह्मांड में कोई भी नहीं चल सकता है, पर ये तारा जिस तरह से फैलता हुआ यानी एक्सपेंड होता हुआ दिखाई दिया तो नासा के वैज्ञानिकों के होश ही उड़ गए। पहले उन्हें लगा कि ये तारा एक सुपरनोवा धमाके में खत्म होकर के अपना मास स्पेस में रिलीज कर रहा है, पर इतनी तेज स्पीड से रिलीज करेगा इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। V838 मोनोसेरोटिस नाम के इस तारे की आप स्क्रीन पर इमेज देख सकते हैं कि कैसे ये हर महीने लगातार एक्सपेंड होता ही जा रहा है और कोई भी इसके इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा है।
जनवरी 2002 में जब हबल ने इसे पहली बार देखा तो उसे ये उस समय सूर्य से भी 6 लाख गुना अधिक ब्राइट नजर आ रहा था। 20 साल पहले हमारी आकाशगंगा में इससे ज्यादा ब्राइट ऑब्जेक्ट। अब ये लाइट ही को क्या होता है और कैसे ये किसी ऑब्जेक्ट की इमेज को काफी विचित्र दिखाता है, आइए जानते हैं। जिस तरह आप किसी बंद खाली कमरे में या बिल्डिंग में कुछ बोलते हो तो आपको अपनी ही आवाज को सेकंड बाद दोबारा सुनाई देती है, जो कि रियल आवाज से थोड़ी अलग भी होती है। इसे आप आवाज का लगातार गूंजना भी कहते हैं और साइंटिस्ट इसे इको का नाम देते हैं। यहाँ पर आपकी आवाज दीवारों से टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है और थोड़ी थोड़ी देर में आपके कानों में आती है, जिससे आपको लगता है कि आपकी ही आवाज है जो 3-4 बार आपको सुनाई दे रही है। इसी साउंड इको की तरह ही लाइट इको भी होता है, जहाँ लाइट भी रिफ्लेक्ट होकर के कुछ समय बाद आपको रिसीव होती है और आपको वो ऑब्जेक्ट अलग दिखाई देता है। हालांकि लाइट की स्पीड साउंड से हजारों गुना ज्यादा है, इसलिए इसके इको को देखने के लिए और ये ब्राइट दिखाई दे रहा है इसका हिस्सा दोनों ही अलग अलग गैलेक्सीज हैं और एक साथ इस तरह से अलाइन हैं कि रिंग जैसी लगती है, पर वास्तव में ये एक ही गैलेक्सी है। अगर यहाँ पर कोई सभ्यता रहती है तो वो अपनी आकाशगंगा को बेहद अलग देखती होगी। आप ये भी कह सकते हैं कि वो लोग अपने आप को स्पेशल फील करते होंगे कि वे ब्रह्मांड की सबसे विचित्र गैलेक्सी में रहते हैं। खैर 60 करोड़ लाइट ईयर दूर ये गैलेक्सी हमें लाइट के कारण 60 करोड़ साल पहले जैसी दिखाई दे रही है। आज ये अपनी बनावट से एकदम अलग भी हो सकती है, पर ये आज कैसी दिखती होगी हम शायद ही कभी इसके बारे में जान पाएंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि आज से 3000 साल पहले ये गैलेक्सी आम गैलेक्सीज की तरह ही एक डिस्क की तरह होगी, पर एक छोटी ड्वार्फ गैलेक्सी से टक्कर के कारण उसके ग्रेविटेशनल पुल से इसके सेंटर में स्टार एक साथ सिमट गए और बाकी स्टार एक रिंग की तरह ही बने रहे। पर इस टक्कर के सबूत हमें आज तक नहीं मिले हैं। वैज्ञानिक रेडियो टेलीस्कोप से भी